गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 11th स्टैंडर्ड में चैप्टर 4 एनिमल किंगडम के बारे में स्टडी कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने 2 क्लास देखे थे। आज वापस से 2 क्लास के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज फाइलम यानी क्लास हमारा आता है आर्थ्रोपोडा। धीरे धीरे एक चीज़ यहाँ पे याद रखना कि फर्स्ट हमने पोरीफेरा देखा था, उसके बाद जितने भी क्लासेस देखे तो वहाँ यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप पहले सेल, टिश्यू, ऑर्गन, इसी तरह से क्लास को भी डिवाइड किया गया है कि फर्स्ट के अंदर कितना डेवलपमेंट था उससे ज़्यादा फिर दूसरे क्लास में, दूसरे में कितना डेवलपमेंट था उससे ज़्यादा तीसरे में। तो स्टेप बाय स्टेप जिसमें ज़्यादा हायर लेवल का क्लासिफिकेशन और डेवलपमेंट है उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा। दिस इज़ द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल विच इंक्लूड इंसेक्ट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एनिमल किंगडम के अंदर सबसे ये लार्जेस्ट फाइलम यानी क्लास है इन एनिमल। जो जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी इंसेक्ट हैं, वो इसके अंदर ज़्यादा आते हैं। ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीसीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोडा। ऑल ओवर 2/3 of all named species are in earth, they all are in फाइलम आर्थ्रोपोडा। ये सारे कितने किसके हैं? आर्थ्रोपोडा के ही हैं। दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। इसके अंदर ऑर्गन सिस्टम कौन सा है? ऑर्गन ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम डेवलप होता है, सेल टिश्यूज नहीं है। सिमेट्रिकल किस टाइप का है? बायलेटरल। फिर सेल अरेंजमेंट किस टाइप का? तो ट्रिप्लोब्लास्टिक सेगमेंट एंड कोलिमेट एनिमल। कोलिमेट एनिमल यानी वर्टिब्रेट, इसके अंदर वर्टिब्रेट यानी हड्डियाँ थोड़ी बहुत प्रेजेंट होती हैं। द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोडा इज कवर्ड बाय चिटिनियस एक्सोस्केलेटन। यहाँ पे जो भी बॉडी कवरअप होगा, फिगर हम देखें ABCND, तो इसके ऊपर जितना भी अरेंजमेंट है, आउटर स्ट्रक्चर है, वो आउटर स्ट्रक्चर किस टाइप का होगा, किसका बना है? तो चिटिनियस एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन यानी हड्डियां हैं, हड्डियां के ऊपर जो कवरअप है चिटिनियस का बना होता है। द बॉडी कंसिस्ट ऑफ, इसके ऊपर बॉडी के अंदर क्या डेवलपमेंट है? तो हेड है, थ्रॉक्स एंड एब्डोमेन है। हेड है, सिर दिख रहा है, थ्रॉक्स यानी गला भी इसका अच्छे से दिख रहा है, एब्डोमेन, एब्डोमेन यानी इसके अंदर स्टमक भी प्रेजेंट है। दे हैव जॉइंट अपेंडिजेस, आर्थरस जॉइंट एंड पोडा अपेंडिजेस। जॉइंट्स भी यानी इसके अंदर लेग भी है, लेग के ऊपर भी आप लोग देख पाओगे कि जॉइंट, जॉइंट यानी एक पार्ट यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक ये रहा, एक थर्ड। फिगर डी में आप इस तरह से, फिगर ए में एक ये तो दूसरा ये, जैसे हमारे हाथ के अंदर भी जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं वैसे इसके अंदर भी जॉइंट्स प्रेजेंट है। कौन से? आर्थ्रोडोट्स जॉइंट एंड पोडा अपेंडिजेस। रेस्पिरेटरी ऑर्गन आर गिल्स। गिल्स यानी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, जो सांस लेने की ऑर्गन सिस्टम है उसके अंदर गिल्स प्रेजेंट है। बुक गिल्स प्रेजेंट है, बुक लंग्स और टर्कियल सिस्टम। टर्कियल यानी थ्रू हमारी पूरी जो गले की सिस्टम होगी उसको बोलेंगे टर्कियल सिस्टम। गिल्स के अलावा भी दूसरे नाम भी दिए गए कि बुक्स लंग्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। बुक्स गिल्स भी प्रेजेंट होती है। जैसे हम इसकी बटरफ्लाई की बात करें तो बटरफ्लाई के अंदर गिल्स प्रेजेंट है, लेकिन बाकी 3 के अंदर अलग अलग टाइप के गिल्स प्रेजेंट होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक के अंदर जो गिल्स प्रेजेंट है वो हर एक के तीनों के अंदर भी वही सारी चीज़ें प्रेजेंट हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ डेवलप है, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप। यहाँ पे क्लोज टाइप नहीं है, किस टाइप का है? ओपन टाइप है। सेंसरी ऑर्गन लाइक एंटेना। यहाँ पे सेंसरी जैसे हमें प्रेजेंट चलता है कि सांस लेने में क्या हो रहा है, क्या नहीं प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी कि जो एंटेना किसको बोलेंगे, तो आप ये ऊपर देख रहे हैं कि ये जो सेंस है इसके ऊपर भी, फिर यहाँ पे भी, तो ये जो रोड लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोलेंगे? एंटेना। एंटेना क्या करेगा? स्मेलिंग करने में आसपास फूड है कि नहीं, सामने जो चीज़ आ रही है वो किस टाइप की, अच्छी है कि बुरी है, जैसे हमारे अंदर सेंस होते हैं वैसे ही यहाँ पे एंटेना जो सेंसरी ऑर्गन के तरीके से काम करते हैं। सेंसरी ऑर्गन एंटेना में क्या आएगा? आइज, कंपाउंड एंड सिंपल। सेस्टोसाइट्स और बैलेंस ऑर्गन आर प्रेजेंट। सेस्टोसाइट्स एंड बैलेंसिंग, अपने बॉडी को बैलेंसिंग करना, मेंटेन करना,
का भी यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होता है। जैसे हमारा एग्जांपल दूँ तो हम जैसे मूवमेंट करते हैं तो हमारे जो पैर होते हैं वो स्ट्रेट चलते हैं, यानी हमारे पूरे बॉडी को मेंटेन करते हैं, कभी हम गिर नहीं जाते हैं। फिर आता है एक्सक्रीशंस। एक्सक्रीशन टेक प्लेस थ्रू अ माल्पीजियन ट्यूबलेस। यहाँ पे एक्सक्रीशंस माल्पीजियन ट्यूब नाम का एक ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होता है, वहाँ पे स्टोर होता है। दे आर मोस्टली डैशियस यानी अंदर की तरफ ही मेल एंड फीमेल दोनों हैं, प्रेजेंट है, और इंटरनल फर्टिलाइजेशंस डेवलप होता है। दे आर मोस्टली ओविपोरस। फर्टिलाइजेशन यानी डायशियस यानी मेल एंड फीमेल दोनों प्रेजेंट है, दोनों अलग अलग सेपरेट बॉडी है। फर्टिलाइजेशन मेल एंड फीमेल का दोनों अंदर की साइड होगा, लेकिन जो बेबी डेवलपमेंट है ओविपोरस है। ओविपोरस यानी एग के रूप में फर्टिलाइजेशन होगा, पूरा बेबी अंदर डेवलप नहीं होगा। ओविपोरस यानी बाहर की तरफ जो डेवलपमेंट होता है उसको बोलते हैं। डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। एग्जाम्पल इकोनॉमिशियल इम्पोर्टेंट इंसेक्ट एपियस हनी बी। यहाँ पे हनी बी हम इकोनॉमिकली भी यूज़ करते हैं। फिर आता है बॉम्बिक्स, सिल्क वॉर्म यानी जिससे हमें सिल्क मटेरियल मिलता है। फिर आता है लेशिफियर, लेक इंसेक्ट। ये जितने भी इंसेक्ट है ना, हम अच्छे से हमारा इकोनॉमिकल इंडस्ट्रियल यूज़ भी करते हैं। फिर आता है वेक्टर्स, एनीफोल्स, क्यूलेक्स एंड एडीज मस्कीटोज। फिर आता है जॉर्जियस पेट यानी लोकस्ट, लिविंग फॉसिल्स जो फॉसिल्स के ऊपर डेवलप होते हैं। किम क्रैब भी हम लोग काफ़ी देखते हैं, बटरफ्लाई भी देखते हैं। तो ये सारे जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो बात करें आर्थ्रोपोडा की, इंसेक्ट की, तो हमारे इकोनॉमिकल भी यूज़, इंडस्ट्रियल लेवल भी यूज़ ज़्यादा होता है। ये सारे एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी बेस याद रखने ज़रूरी है। अब आता है फाइलम मोलुस्कस। दिस इज़ द सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। फर्स्ट है हमारा आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के बाद आता है जो ज़्यादा लार्जेस्ट डिवाइड किया गया है वो है मोलुस्का। दिस इज़ द सेकंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। मोलुस्कल आर टेरिस्ट्रियल और एक्वाटिक। लैंड के ऊपर भी सर्वाइव करता है, टेरिस्ट्रियल यानी लैंड, और एक्वाटिक यानी पानी के अंदर। कौन से? मराइन और फ्रेश वाटर दोनों में। हैविंग एन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप का है? सेल, टिश्यू की ऑर्गन, तो यहाँ पे आता है ऑर्गन। दे आर बायलिटरल, सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोप्लास्टिक एंड कोलिमेट एनिमल्स। ये जो थोड़ी बहुत चीज़ें कॉमन है वो आपको याद रखनी ज़रूरी है। सिमेट्रिकल किस टाइप का? बायलिटरल। सेल अरेंजमेंट किस टाइप का है? तो ट्रिप्लोप्लास्टिक यानी 3 एक्टो, एंडो एंड मीजो। कोलिमेट एनिमल्स यानी वर्टिब्रेट, कोलम हड्डियाँ थोड़ी बहुत प्रेजेंट होती हैं। बॉडी इज कवर्ड बाय कोलिशेरियस शेल एंड इज अनसेगमेंट विथ अ डिस्टेनिंग। यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको मोलुस्कस का एग्जाम्पल दिया गया है, फिगर ए एंड बी। इसका जो आउटर लेयर होता है उस किस चीज़ का बना होता है? कोलिशेरियस शेल एंड अनसेगमेंट, यहाँ पे कुछ भी सेगमेंट नहीं है। विथ अ डिस्टेनिंग, ऊपर जितने भी हम लोगों ने देखे थे पर्टिकुलर सेगमेंट थे, फिर और एंटेना प्रेजेंट थे। यहाँ पे अगर मोलुस्कस की बात करें तो कोई भी सेगमेंट नहीं और ना ही कुछ एंटेना भी है, लेकिन हेड, मस्कुलर फुट एंड वेस्ट्रल्स हम्प यानी जो मूवमेंट करने में हेल्प आउट करेंगे उसको हम बोलेंगे वेस्ट्रियल्स हम्प। पानी के अंदर ज़्यादा ये रहते हैं और पानी में वेस्ट्रियल्स हम्प का जो स्विम करने में हेल्प आउट करते हैं। हेड प्रेजेंट है, मस्कुलर फुट भी प्रेजेंट है। अ सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स अ मेंटल ओवर द वेस्ट्रियल्स हम्प। यहाँ पे सॉफ्टनेस एंड स्पॉन्जी लेयर स्किन का ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। इन वेस्ट्रियल्स हम्प के लिए भी जो भी है चीज़ यहाँ पे वेस्ट्रियल्स हम्प मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि ये जितने भी लेयर्स हैं, ठीक है, ये आउटर लेयर, ये सारे कौन से होंगे? वेस्ट्रियल्स हम्प। जो मूवमेंट करेंगे पानी में स्विम करने में वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत स्पॉन्जी होते हैं। द स्पेस बिटवीन हम्प एंड द मेंटल इज कॉल्ड द मेंटल कैविटी एंड विच फेदर लाइक गिल्स और प्रेजेंट। ओके, यहाँ पे ये जो प्रेजेंट है, ये जो खाली जगह रहती है उसको हम बोलेंगे कैविटी। खाली स्पेस को हम बोलते हैं ऑलवेज कैविटी। दे हैव रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शंस। उसके अंदर
रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शंस प्रेजेंट होते हैं। द एंटीरियर हेड रीजन हैज़ सेंसरी टेंटिकल्स। ओके, इसके अंदर जो अंदर हेड का रीजन्स होगा वो कैसे होंगे, सेंसरी टेंटिकल्स होंगे। सेंस ऑर्गन होते हैं लेकिन हेड के अंदर होते हैं, हेड के बाहर। जैसे हमने ऊपर के फाइलम में देखा था कि एंटेना प्रेजेंट है, वैसे यहाँ पे एंटेना प्रेजेंट नहीं है लेकिन इंटरनल के अंदर सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। द माउथ कंटेन अ फाइल लाइक रेस्पिरेटिंग ऑर्गन फॉर फीडिंग कॉल्ड रोडुला। ओके, यहाँ पे रोडुला जो ये स्टेप है, जो इसका लेग है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे रोडुला। रोडुला का काम क्या होगा, हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो इसकी वजह से फूड कैप्चरिंग होगा। रोडुला फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन फीडिंग फॉर अ फीडिंग, यानी जितने भी उसके आसपास फूड न्यूट्रिशन होगा उसको फूड कैप्चर करना होगा तो ये रेडुला की मदद से अपना फूड कैप्चरिंग करेगा। उस चीज़ को, हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे रोडुला। ओके, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया, दे आर यूजुअली डायशियस। डायशियस यानी वापस से वही चीज़ आई, मेल एंड फीमेल दोनों प्रेजेंट है, लेकिन ओविपोरस विद द इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ओविपोरस यानी एग का डेवलपमेंट होगा, पूरे जो बेबी डेवलप है वो इंटरनल नहीं होगा, एग के थ्रू होगा। एग्जाम्पल दिया गया है पिलाए यानी एप्पल स्नेल, फिर आता है पेंक्टिडॉप, पेरल्स ऑस्टर, शेपिया, क्यूटल फिश, लोडिया, स्क्वेड, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस के बारे में तो काफ़ी हमने सुना है। फिर आता है डेविल फिश, फिश भी काफ़ी ऐसी आती है, एप्लेशिया, सी हार्ट, डेंटिलियम, थश सल एंड चेटीपेलिरिया यानी चीटन। ये जितने भी थोड़े से डिफ़िकल्ट है प्रोनाउंस करने में, लेकिन विथ द राइट स्पेलिंग आपको याद रखने ज़रूरी है। तो आज के लिए आपके ये 2 क्लास कंप्लीट होते हैं। वापस से वही 2 क्लास आपको शॉर्ट नोट में लिखने हैं। कुछ भी अगर एक्स्ट्रा असाइनमेंट मुझे देना है तो मैं आपको देती रहूँगी। राइटिंग प्रोसेस इसमें बहुत ज़रूरी होती है। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।